ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनन का प्रकार बताते हैं। मनन कैसे करना, श्रवण करना, इसका अर्थ है षड्विध लिंग तात्पर्य निर्णय से शास्त्रों का प्रतिपादन, ब्रह्मात्म ऐक्य में है, ये समझ लेना, यह है श्रवण। मनन का प्रकार 5 श्लोक में बता रहे हैं, 31 से 35 तक। देहान्यत्वान्न मे जन्म जराकारश्यलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरीन्द्रियतया न च। देहान्यत्वान्न मे जन्म जराकारश्यलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरीन्द्रियतया न च। मे जन्म जरा कार्शलयादयः न, यह है प्रतिज्ञा वाक्य। हेतु दिया है देह अन्यत्वात्, क्योंकि मैं देह से भिन्न हूं। जन्म जरा कार्शलयादय ये देह में है, मैं देह से विलक्षण हूं। तो जो जो देह से व्यतिरिक्त होगा उनमें जन्म जरा कार्श्य लय इत्यादि नहीं हो। कार्श्य का अर्थ है कृश हो जाना, दुबलापन। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। लय का अर्थ है मृत्यु। देहान्यत्वात्। शब्दादि विषय ही संगो न, शब्दादि विषय से मेरा संग, मेरा संसर्ग नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि से। क्यों? निरिंद्रियत्वात्, निरिंद्रियतया, उसमें भी हेतु दे दिया है। निरिंद्रियत्वात् शब्दादि विषय ही संगो न। इंद्रियों का शब्दादि से संग होता है, इंद्रियवान का संग हो सकता है। मैं न इंद्रिय हूं न इंद्रिय वाला हूं, इसलिए मेरा उनसे संग नहीं। इसकी टीका देखिए। देहान्यत्वात् दृश्यादि स्वभाव स्थूल शरीरादि अन्यत्वात्, स्वभाव दिया है। स्वभाव का ही स्वभाव अर्थ लेकर किया है ये। दृश्यादि स्वभाव स्थूल शरीरादि अन्यत्वात् जन्म जरा कार्शलयादयो न संति। दृश्यादि स्वभाव, दृश्यादि स्वभावो यस्य,
दृश्यत्व, परिच्छिन्नत्व, विनाशित्व, यही स्वभाव है जिसका स्थूल शरीर आदि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सबका अन्यत्वात् जन्म जरा कार्य लयादयो न संति, इसलिए मुझ में जन्म जरा कार्य लय इत्यादि नहीं है। इंद्रियादि भी ही असंगत्वात्, और इंद्रियों से असंग होने के कारण शब्दादि विषय भोगै ही संगः अनुभवः नास्ति। इंद्रिय से असंग होने के कारण शब्दादि विषय भोग से संग नहीं है। अनुभवत्वात् न मे दुख राग द्वेषादयः। ये वास्तव में अगले श्लोक की टीका है। राग, दुख राग द्वेषादयः, ये 32 में आता है। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। अमनस्त्वान्न मे दुख राग द्वेष भयादयः, अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। अमनस्त्वान्न मे दुख राग द्वेष भयादयः, अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। अमनः, अमनस्त्वात्, मैं मन रहित हूं, इसलिए न में राग दुख राग द्वेष भय आदि, मुझ में न दुख है, राग द्वेष है, भय आदि कोई विकार नहीं। तो जो टीका में कहा था अनुभवत्वात्, वास्तव में वहां अमनस्त्वात् ऐसे होना चाहिए। अमनस्त्वात् न में दुख राग द्वेषादयः, राग द्वेष भयादय, मन रहित होने से, क्योंकि ये मन के धर्म है। वास्तव में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जो जहां जहां अनुभव होता है, जो जिसका धर्म है उसको वहां रखना। कुछ देह का धर्म है तो अपने में नहीं लेना, कुछ इंद्रियों का धर्म है उसको अपने में नहीं लेना, कुछ मन का धर्म। हम क्या करते हैं, इन सब का धर्म अपने में लेकर खुद सबको उठाकर चलते हैं, दुखी होते हैं। यहाँ सबका निषेध किया है। अमनस्त्वान्न में दुख राग द्वेष भयादयः, अप्राणो ही अमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। इसमें श्रुति उद्धरण है, अप्राणो हि मनः शुभ्र दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, अप्राणो ह्यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। अप्राणो ही अमना शुभ्र, इस श्रुति के बल पर क्या सिद्ध होता है कि न मुझ में प्राण है न मुझ में मन है। आत्मा जो है वो न प्राण वाला है न मन वाला है। अप्राणो ही अमना शुभ्र, शुभ्र का अर्थ है शुद्ध। तो जो देह इंद्रिय प्राण मन आदि रहित है, उसमें देह इंद्रिय प्राण इनके विकार नहीं रहेंगे, ये प्रतिपादन हुआ है। श्लोक नंबर 32 की टीका में कहा है,
कथम इंद्रिय प्राण मनसाम अभावस तस्य इति आशंक्य, आत्मा में इंद्रिय प्राण मन इन सब का अभाव कैसे है? बहुवचन, षष्ठी बहुवचन दी है। तो उसका उत्तर दिया है श्रुति प्रमाण से। आत्मा में क्या है और नहीं है वो श्रुति ही बताएगी। श्रुतिम प्रमाणयति अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। अक्षर का अर्थ यहाँ अव्यक्त माया प्रकृति, इससे भी जो कि पर है बाकी सबसे, उससे भी ये पर है। वह हिरण्यगर्भ जो बाकी सबसे परे है, उससे भी ये पर है। ये मुंडकोपनिषद की एक श्रुति है। अन्य श्रुति भी उद्धृत की है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस आत्मा से प्राण मन सर्व इंद्रियां और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। मतलब वास्तव में आत्मा में ये कुछ नहीं है, ये बताना चाहते हैं। आत्मा में देहेंद्रिय प्राण मन बुद्धि नहीं है। उनकी उत्पत्ति के पहले भी आत्मा था। इसका अर्थ है आत्मा वास्तव में अप्राणो ही अमना है, ये सिद्ध हो जाता है। तो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण चार का निषेध हो चुका 2 श्लोक इत्यादि श्रुति शासनात्। अगला श्लोक बताते हैं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। आत्मा का स्वरूप बताते हैं। निर्गुणः, निष्क्रियः, नित्यः, निर्विकल्पः, निरंजनः। लक्षण है सारे। आत्मा का स्वरूप लक्षण यहाँ प्रतिपादित हुआ है। गुण रहित है आत्मा, इसलिए निर्गुण है। क्रिया रहित है, इसलिए निष्क्रिय है। नित्य, अविकारी, अविनाशी है। निर्विकल्प है, विकल्प नहीं है। जहाँ विकल्प का अर्थ है भेद बुद्धि इत्यादि। निर्विकल्प है। निरंजन है, निरंजन है आत्मा। निर्विकार है, विकार रहित है। निराकार है, आत्मा में कोई नाम रूप नहीं है। नित्य मुक्त है, निर्मल है। अब यहाँ मनन का प्रकार है, मनन कहिए अथवा चिंतन कहिए, तो इसलिए केवल इतना नहीं कहा कि आत्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, नित्य है, निर्विकल्प, निरंजन है, बल्कि ऐसा कह दिया अहम नित्य मुक्तो अस्मि, मैं ऐसा हूं। कि जब तक बुद्धि ये बनी रहेगी कि आत्मा कुछ ऐसा है वैसा है और मैं तो इससे भिन्न हूं, तो कुछ अधिक लाभ नहीं होगा। ये अपरोक्षतया इसको समझने के लिए उत्तम पुरुष में इसका अन्वय किया है, बजाय कि प्रथम पुरुष में। आत्मा प्रथम पुरुष में है और मैं, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में इसका अन्वय हो गया। वेदांत श्रवण में जब हम आत्मा के लक्षण अथवा ब्रह्म के लक्षण पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन लक्षणों को जब हम अपने आप में देख सकते हैं, तब हमको समझ में आ जाता है कि यह मैं हूं।
मतलब ये मेरे बारे में बता रहे हैं, अन्य किसी के बारे में नहीं। ऐसे। तो इसका अन्वय ऐसे होगा, अहम निर्गुणोस्मि, अहम निष्क्रियोस्मि, अहम नित्योस्मि, निर्विकल्पोस्मि इत्यादि। आगे देखिए टीका में, गुरोः प्रसादात् स्वानुभव सिद्धम अर्थम च अभिनंदयति। गुरु प्रसाद से जो अनुभव प्राप्त होता है उसकी सिद्धि करके अपने आप को अभिनंदयति, अभितः आनंदयति, आनंद में रहते हैं। निर्गुण इत्यादि भी त्रिभी श्लोक ही, 3 श्लोकों के द्वारा। अहम निर्गुण बुद्ध्यादि अभावात् निष्क्रिय इंद्रियादि अभावात्। तो मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, इनके सबके हेतु दे रहे हैं कि बुद्धि के अभाव के कारण निर्गुण हूँ, इंद्रियों के अभाव के कारण निष्क्रिय हूँ, अविद्या कार्य रहित होने से नित्य हूँ। ऐसे अन्य हेतु भी हम बता सकते हैं। वास्तव में देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विलक्षणत्वात् एक हेतु सब में दे सकते हैं, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विलक्षणत्वात्। आगे देखिए, पूर्वोक्त हेतु भी अवशिष्टम स्वरूपम अज्ञाशिषम इति उक्ते तत्किम अवशिष्टम इति आशंका आह। पूर्वोक्त हेतुओं के द्वारा अवशिष्टम स्वरूपम अज्ञाशिषम, पूर्वोक्त हेतुओं के द्वारा जो अवशिष्ट स्वरूप है उसका स्वरूप अभी तक भान नहीं हुआ। अज्ञाशिषम इति उक्ते, ऐसा होने पर तो प्रश्न पूछा है कि ये स्वरूप क्या है। ज्ञान अवबोधने धातु से अज्ञाशिषम कर्तरी लुंग लकार परस्मय पद में होगा। तो जो भान होता है वो क्या है, किम अवशिष्टम, उसका उत्तर देते हैं, अहमाकाशवत् सर्व बहिरंतर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्संगो निर्मलोचलः। अहमाकाशवत् सर्व बहिरंतर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्संगो निर्मलोचलः। मैं आकाशवत, आकाश के सदृश, सर्व सभी रूप से हूँ, बहिः अंतर्गतः अथवा सर्वगतः, बहिर्गतः अंतर्गतश्च, अच्युतः मैं अच्युत हूँ, सदा सर्वसम शुद्ध हो, सदा सर्वसम सभी में समान रूप से हूँ, निस्संगः किसी का संग नहीं होता मुझमें, निर्मलः मल रहित, अचलः चलन रहित हूँ। ये आत्मा का लक्षण यहाँ बता दिया गया। अहम आकाशवत् सर्व बहिरंतर्गतोच्युतः,
अच्युतः इसका अर्थ है परमात्मा मैं हूं चैतन्य रूप में, सदा सर्व समशुद्ध, सभी में सम हूं, सदा शुद्ध हूं, निसंगः संगरहित, निर्मलो अचलः। टीका में देखिए, आकाशवत् सर्वस्य दृश्यजातस्य बहिरंतर्गतः अच्युतः। आकाशवत् सर्वस्य दृश्यजातस्य, समस्त जो दृश्य समूह है, बहिरंतर्गतः उनके बाहर और अंदर, अंतः बहिरंतर्गतः अच्युतः च्युति रहित में, सदा सर्व समः विषमेपि समः, समम व्याप्य स्थितः समान रूप से सभी में स्थित है, भिन्न भिन्न रूपों में, विषमे अपि समः एव स्थितः, तथापि शुद्धः और फिर भी शुद्ध, निर्लेपः, अचलः, क्योंकि जो सर्वगतः है वो पूर्ण है, पूर्ण में चलन का अभाव रहता है, पूर्ण से चलनाभावात। तो जहां इस प्रकार से चांचल्य आदि नहीं है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। इस प्रकार का चिंतन लंबे समय तक करना पड़ेगा। मुझ में दृश्य आदि नहीं है, देहेंद्रिय मनोबुद्धि आदि नहीं, प्राण आदि नहीं, पूर्ण से चलनाभावात। पूर्वोक्त श्लोक मननम चिरकालाभ्यस्तम तत्पुरुषार्थम साधयति इत्याह। अब ये जो पूर्व 4 श्लोक दिए, 31 से 34, इन 4 श्लोक में जो मनन का प्रकार बताया, इसका चिरकाल अभ्यास करना है, मतलब बार बार हमको अपने आप को याद दिलाना है, मुझमें देहेंद्रिय मनोबुद्धि नहीं है, मुझमें कोई विकार नहीं है, इनके धर्म मुझमें नहीं है, ये युक्ति से और श्रुति से जो प्रतिपादित हुआ है उसका चिंतन करते रहना। उसके बाद क्या होगा, तत्पुरुषार्थम साधयति, ये अभ्यास इसका जो है वो मननम पुरुषार्थम साधयति, मनन जो है वो पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करवाएगा। क्या है, एवं निरंतराभ्यस्ता, एवं निरंतर कृता, ब्रह्मैवास्मीति वासना, हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। एवं निरंतर कृता ब्रह्मैवास्मीति वासना, हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। एवं निरंतर कृता, निरंतर अभ्यस्ता, ब्रह्मैवास्मीति वासना, इस प्रकार के संस्कार दृढ़ करने हैं कि मैं ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म, देहेंद्रिय मनोबुद्धि विलक्षण, ऐसा ब्रह्म। जब निरंतर इसका अभ्यास होगा, निरंतर कृता ब्रह्मैवास्मीति वासना, हरति अविद्या विक्षेपान रोगान इव रसायनम। अविद्या विक्षेपान रोगान इव रसायनम हरति, रसायनम रोगान हरति, यथा तथा
ब्रह्मैवास्मीति वासना अविद्या विक्षेपान हरति। अविद्या के जो विक्षेप होते हैं, समझो हम दुखी हो गए तो हमको अपने आप को याद दिलाना है, अमनस्त्वान्न में जन्म जरा, अमनस्त्वान्न में दुख, राग द्वेष भयादय। मेरा मन ही नहीं है, मैं आत्मा हूं, तो दुख कहां से हो। जरा हो गई, अमनस्त्वान्न में जन्म, जरा कार्श्य लयादय, जरा कार्श्य ये मुझ में नहीं। मृत्यु, मृत्यु का भय हो तो मृत्यु देह की होगी, आत्मा हूं, आत्मा हूं मैं, मेरी कोई मृत्यु नहीं। इस प्रकार से बार बार चिंतन करना है, अपने शरीर के लिए भी और अन्य के शरीर के लिए भी, कि जिससे हम आसक्त हैं, जिनमें राग रखते हैं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वहां भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। टीका में देखिए, एवं उक्तम ब्रह्मैवाहम् अस्मीति नैरन्तर्येण चिरकालाभ्यस्त वासना अविद्याकृत चित्त विक्षेपान निःशेषतो नाशयति। एवं उक्तम, इस प्रकार जो बताया गया है, ब्रह्मैवाहम् अस्मीति, मैं ब्रह्म हूँ, नैरन्तर्येण चिरकाल अभ्यस्त वासना, निरंतर से चिरकाल लंबे समय तक इस प्रकार के जब संस्कार बनाए जाते हैं, तो अविद्याकृत चित्त विक्षेपों को, उसका विक्षेपों का निःशेषतः नाशयति, उसका नाश करते। यथा, जैसे दृष्टांत दिया है, रसायनम औषधम चिरकाल सेवितम सत् रोगान निःशेषतो नाशयति तद्वद इत्यर्थः। जैसे औषध जो है वो लंबे समय तक उसका सेवन करना पड़ता है, चिरकाल सेवितम औषधम रसायनम सत् रोगान निःशेषतो नाशयति। ऐसा होने पर रोगों को निःशेष रूप से उनका नाश कर देता है। रसायनम रोगान नाशयति तद्वत् ब्रह्मैवास्मीति वासना विक्षेपान दुखादि विक्षेपान नाशयति, ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है, उसमें केवल एक ही पंक्ति है, नित्य शुद्ध विमुक्तैक अखंडानंदमद्वयम् सत्यम ज्ञानमनंतं यत् परब्रह्माहमेव तत्। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखंडानंदमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनंतं यत् परब्रह्माहमेव तत्। नित्य शुद्ध विमुक्तम एकम अखंडानंदम अद्वयम, ब्रह्म कैसा है उसके सारे लक्षण दे दिए हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, एक अखंड आनंद स्वरूप, अद्वयम अद्वितीय, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद की शक्ति है। जो ब्रह्म ऐसा है, यत परम पर ब्रह्म तत् अहमेव, मैं ही वो ब्रह्म हूं। तब ब्रह्म को अपने से विलक्षण नहीं जानना है, आत्म रूप से जानना है। टीका, सत्यादि श्रुत्या यत् प्रतिपाद्यते तद ब्रह्मैवाहम अस्मि इति स्वरूप तत्वम कथितम। इन श्रुतियों के द्वारा जो प्रतिपादित है ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूं। तद ब्रह्मैवाहम अस्मि इति स्वरूप तत्वम कथितम, स्वरूप का तत्व बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।